अब तक शक्तार को पक्का विश्वास हो चला था कि इस घर को जरूर जानबूझकर जलाया गया है, और इस बात की गवाही दे रही थी लाख से जुड़ी हुई इस घर की ईंटें। पर अभी शक्तार इस खंडहर को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां पड़ी एक और चीज पर गई। तो उसने उस चीज को बड़ी सावधानी से उठाकर अपने बटुए में डाला और आचार्य चणक के गुरुकुल की ओर चल दिया। आओ शक्तार, कहो, वो घर मिला तुम्हें? कुछ पता चला उसके संबंध में? हाँ, मुझे उस घर की राख में कुछ मिला है। ये तो कोई जली हुई अंगूठी लगती है। ये जली हुई अंगूठी मुझे उसी घर से मिली। इसके अलावा मुझे वहां कुछ ऐसा भी दिखा जिसने मुझे इतना विचलित कर दिया कि... ऐसा क्या देख लिया वहां तुमने? उस जले हुए घर की ईंटें लाख से जोड़ी गई थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अब भला कोई अपना घर लाख से क्यों बनाएगा? इसी प्रश्न तो मुझे विचलित कर दिया है चाणक, क्योंकि इस प्रश्न का मात्र एक ही उत्तर है। और वो उत्तर ये है कि उस घर को जलाने के लिए ही बनाया गया था। बिल्कुल चाणक, और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता लाख के घर का। और संभवतः उस घर में जिसकी जलने से मृत्यु हुई, ये उसी की अंगूठी है। ध्यान से देखो शक्तार, क्या इस अंगूठी को तुमने कभी कोषाध्यक्ष के हाथ में देखा था? नहीं, मुझे ऐसा कुछ स्मरण नहीं हो रहा। ना, मैंने कोषाध्यक्ष के हाथ में ऐसा कुछ नहीं देखा। ओह, तब तो कोषाध्यक्ष के लापता होने और उस लाख के घर के जलने की कहानी अलग अलग है। अवश्य, परंतु एक संभावना और है चणक। कैसी संभावना अमात्य? यही कि यदि कोषाध्यक्ष जी उस घर में थे तो संभवतः वो वहां अकेले ना रहे हों। उनके साथ वहां और भी लोग हो सकते हैं। क्या तो तुम उचित रहे हो अमात्य। तो अब मुझे इसे लेकर कोषाध्यक्ष के सभी साथियों के घर जाना होगा और वहां पता लगाने का प्रयास करना होगा कि यह अंगूठी किसकी है। बिल्कुल। तनिक ठहरो, मुझे कुछ स्मरण हो रहा है। यहाँ के एक विद्यार्थी ने एक बार बताया था कि उसके पिता कोषाध्यक्ष जी के लिए कार्य करते हैं। मैं उसे बुलाता हूं, संभव है उससे कुछ पता चले। हाँ, अवश्य। क्या पता हमें कोई सूत्र मिल जाए। ठहरो, मैं अभी आता हूं। शक्तार एक ओर तो प्रार्थना कर रहा था कि कोषाध्यक्ष और उसके साथी सुरक्षित हों, पर साथ ही दूसरी ओर वो ये भी चाह रहा था कि किसी भी तरह इस अंगूठी का पता चले और वो किसी नतीजे पर पहुंच सके। तो अभी वो इस सब में उलझा ही हुआ था कि तभी आचार्य चणक अपने एक छात्र के साथ भीतर आए। आओ बेटा, इनसे मिलो। ये हैं अमात्य शक्तार। प्रणाम अमात्य। शतम जीवेत। पुत्र, अमात्य तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो शांत होकर अच्छे से विचार करके उनका उत्तर देना। अवश्य आचार्य। तुम्हारे पिता का क्या नाम है पुत्र? श्री उदयदत्त। और वो कार्य क्या करते हैं? वो कोषाध्यक्ष जी के लिए कार्य करते हैं। ओह, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इसे पहचानते हो? ये तो मेरे पिताजी की अंगूठी है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारे पिताजी की ही अंगूठी है? जी, ये मेरे पिताजी की ही अंगूठी है, परंतु ये जली हुई क्यों है? और पिताजी कहाँ है? क्षमा करना बालक, अभी मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु क्यों अमात्य? आप क्यों? देखो शिष्य, तुम्हारे पिताजी ने ये अंगूठी किसी को दी और उसने अमात्य को। मुझे विश्वास है कि सब कुशल है। तुम चिंतित मत हो। परंतु मुझे नहीं लगता आचार्य कि सब कुशल है। बताइए, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो नगर से बाहर गए हैं, शीघ्र ही लौट आएंगे। अब तुम शांति से अपनी कक्षा में जाओ।
परंतु यदि उन्होंने अपनी अंगूठी किसी को दी तो भी वो जली कैसे? कृपया मुझे बताइए अमात्य, मेरे पिताजी कहाँ हैं अमात्य? कृपया बताइए। अभी तुम कक्षा में जाओ, मैं अभी आकर तुमसे भेंट करूंगा। जाओ। तुम भी शांत हो जाओ मित्र। लो, जल पियो। जल रहने दो चाणक, और मुझे कुछ समझने में सहायता करो। तुम क्या समझने का प्रयास कर रहे हो शक्तार? यही कि ऐसा कर कौन सकता है? देखो, सारी घटनाओं पर दृष्टि डाले तो ऐसा लगता है कि कुछ तो षड्यंत्र हुआ है, और इतना बड़ा षड्यंत्र किसी आम व्यक्ति के वश की बात नहीं हो सकती। मगध को ये भी दिन देखने पड़ेंगे, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोषाध्यक्ष जैसे भले व्यक्ति की किसी से क्या शत्रुता हो सकती है? ये मत भूलो शक्तार कि राजकोष में चोरी भी हुई है, और जहां धन होता है वहां कुछ भी हो सकता है। धन बड़े से बड़े साधु को भी अधर्म के रास्ते पर ले जा सकता है, और यहां प्रश्न 100-200 स्वर्ण मुद्राओं का नहीं है, राजकोष लूटा गया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि कोषाध्यक्ष स्वयं अपने साथियों के साथ? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि कोषाध्यक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, उस पर 1000 दृष्टि भी होती है। संभव है कि किसी ने कोषाध्यक्ष को अपने जाल में फंसा लिया हो, या उन पर कोई दबाव हो। यदि ऐसा था तो कोषाध्यक्ष जी ने मुझे क्यों नहीं बताया, या वो मेरे आने की प्रतीक्षा भी कर सकते थे। कोषाध्यक्ष तुम्हारे अधीन कार्य करते थे शक्तार, इसलिए वो तुमसे आदेश लेते थे। परंतु क्या ये नहीं हो सकता कि तुमसे भी किसी वरिष्ठ अधिकारी ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया हो, जिसे वो मना भी नहीं कर सके हो? तुमसे फिर भेंट करूंगा चाणक। क्या हुआ शक्तार, कहां चल दिए? ये ऐसे अचानक उठकर चल दिया, ये हो क्या गया ऐसे? इससे पहले कि चाणक कुछ समझ पाए, शक्तार पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़ा, क्योंकि अब उसके कंधों पर मगध और मगधवासियों की आशाओं का भार था। तो कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद शक्तार राजमहल में धनानंद के सामने खड़ा था। महाराज धनानंद की जय हो। क्या बात है शक्तार, परेशान दिख रहे हो? सब कुशल तो है ना? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं महाराज कि क्या मगध में सब कुशल है? अरे क्या हो गया तुम्हें? मगध में तो सब कुशल मंगल है। देखते नहीं, सारा मगध मदनोत्सव के आनंद में झूम रहा है, नृत्य कर रहा है, सब आनंद में है। हर्ष हुआ ये जानकर महाराज कि आपको मगध की प्रजा के संबंध में कुछ तो पता है, परंतु अच्छा होता यदि आप उन लोगों के बारे में भी सोचते जिनके यहां पिछले कई दिवसों से चूल्हा नहीं चला। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि पूरे 11 लोग लुप्त है महाराज, और मगध के राज दरबार में उल्लास मनाया जा रहा है, मदनोत्सव की बधाइयां दी जा रही है। जिह्वा को लगाम दे अमात्या। स्मरण रहे कि आप मगध सम्राट महाराज धनानंद के समक्ष खड़े हैं। नहीं अमात्य राक्षस, इन्हें बोलने दीजिए। अच्छा शासक वही है जो अपने राज्य के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार देता है, और हम नहीं चाहते कि कल को कोई कहे कि धनानंद के राज्य में किसी के बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया। बोलो शक्तार, हम सुन रहे हैं। महाराज, मैं मात्र इतना चाहता हूं कि लुप्त हुए लोगों को शीघ्र खोजा जाए, और यदि अमात्य राक्षस की जांच में विलंब हो रहा है तो ये जांच मुझे सौंपी जाए। ओह, तो आप अमात्य राक्षस पर आरोप लगा रहे हैं कि? आरोप मैं नहीं महाराज, मुझ पर लगाया जा रहा है, मात्र इसलिए कि ये सब मेरे विभाग से संबंधित है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अमात्य शक्तार कि हम लोग यहाँ आनंद मना रहे हैं? जितनी चिंता आपको हुई है उन 11 लोगों की, उतनी ही मुझे भी चिंता है, और उससे भी अधिक महाराज को है। और स्मरण रहे अमात्य शक्तार कि ये आपके विभाग से संबंधित प्रकरण है, इसलिए आपको इस जांच से दूर रखा गया है। मैं स्वयं इस घटना की गोपनीय जांच कर रहा हूं। यह कैसी जांच है महाराज, जब पीड़ितों के परिजनों को
दरबार में प्रवेश नहीं दिया जाता, ना ही दरबार की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर मिलता है, और ना ही कोई अधिकारी उनसे उनका कुशल क्षेम पूछने जाता है। तो आप चाहते हैं कि इस घटना के संबंध में नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाए? उचित है, यदि यही चाहते हैं तो यह भी हो जाएगा, परंतु तब सबसे पहले आप पर उंगली उठेगी। क्या कहेंगे मगधवासी कि अमात्य शक्तार जिस कोष के प्रमुख थे, उन्हीं के नाक के नीचे उनके ही आदमी कोष ले उड़े? सुनकर पीड़ा नहीं होगी आपको? सत्य पीड़ित हो सकता है, परंतु पराजित नहीं हो सकता अमात्य राक्षस, और शीघ्र ही आपको इस सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। शक्तार, आप इस प्रकरण को व्यक्तिगत बना रहे हैं। इस प्रकरण को व्यक्तिगत आप बना रहे हैं या मैं, इसका निर्णय अभी हो जाएगा अमात्य राक्षस। मैं आपको दिखाना चाहता हूं महाराज, ये देखिए। क्या है ये?